और देखिए जैसे जैसे चुनावी रण आगे बढ़ रहा है, सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है और मुद्दों की धार पर वार पलटवार भी हो रहा है। और रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। अमित शाह ने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार में आई तो देश में शरिया कानून लागू कर देगी। और क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। चौथा चरण रण भीषण। अगर ये पार्टी आई जी तो देश सरिया के आधार पर चले। कांग्रेस पर करारा प्रहार। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का उत्साह। चाणक्य शाह का ऐलान, राहुल फिर हारेंगे चुनाव। राहुल गांधी अमेठी में से बड़े बहुमत के साथ चुनाव हार रहे हैं। सुना आपने, गृह मंत्री अमित शाह किस भरोसे के साथ बीजेपी की बम्पर जीत और राहुल की हार का ऐलान कर रहे हैं। कल तीसरे चरण का मतदान है और चौथे चरण के लिए जोरदार प्रचार की शुरुआत हो चुकी है। रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण पर गृह मंत्री शाह ने करारा प्रहार किया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस अगर जीती तो वो देश में शरिया कानून लागू कर देगी। पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए, मगर जब आप आपके चुनाव घोषणा पत्र में लेकर आओगे कि इस देश में पर्सनल लॉ को हम वापस लाएंगे तो ऑटोमेटिकली पोलराइजेशन होगा। अगर आप लेकर आओगे कि धारा 370 वापस लाएंगे, ट्रिपल तलाक वापस लाएंगे, आप अगर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हो, आप राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाओगे वोट बैंक के डर से, पोलराइजेशन करने के लिए, तो दूसरी और भी पोलराइजेशन होगा। और मैं मानता हूं कि कांग्रेस चुनाव पोलराइज करना चाहती है, कम से कम 8-10% वोट तो सुनिश्चित कर ले, वो उनका थ्योरी लगता है। कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ वापस लाने की बात करेगी तो हमें ये उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में न रखती तो हम उठा सकते थे क्या? तो मूल चीज उन्होंने अपने घोषणा पत्र में पोलराइजेशन करने के लिए इसको रखा है। मुस्लिम तुष्टीकरण, वोट बैंक पॉलिटिक्स को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर रही है। गृह मंत्री शाह ने कांग्रेस पर अपने मैनिफेस्टो के जरिए ध्रुवीकरण के आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस पार्टी ध्रुवीकरण के जरिए 7 से 8% वोट पक्का करना चाहती है। उनके नेता स्वयं मानते हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए सीट बदल बदल कर अलग सीटों पर जाना पड़ता है। जो व्यक्ति आधे चुनाव तक अपनी सीट तय न कर पाए वो देश को कैसे लीड कर सकता है। राहुल गांधी बड़े बहुमत के साथ चुनाव हार रहे हैं, ये मैं सार्वजनिक रूप से कहते हुए जरा भी झिझक महसूस नहीं करूं। मैं रायबरेली की जनता को भी जानता हूं और राहुल जी की फितरत को भी जानता हूं। वो चुनाव वहां से नहीं जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां से अच्छे मार्जिन के साथ चुनाव जीते। वहीं एक बार फिर राहुल के सीट बदलने को लेकर अमित शाह ने तंज किया और दावा किया कि रायबरेली से भी राहुल गांधी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। बीजेपी उम्मीदवार वहां बम्पर वोटों से जीत हासिल करेगा। देश की जनता ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी का एनडीए 400 पार का नारा देश की जनता चरितार्थ करेगी। पूरे देश में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का उत्साह जनता फील कर रही है, महसूस कर रही है कि एक सरकार ऐसी आई, एक नेता ऐसा आया जिसने भारत को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया। सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो और तंत्र को पटरी पर लाना हो,
नई शिक्षा नीति लाकर आने वाली पीढ़ी को मजबूत नींव देनी हो, देश को सुरक्षित करना हो या देश को दुनिया में सम्मान दिलाना हो, और सबसे बड़ी बात 80 करोड़ गरीबों के जीवन में उजाला लाने का काम और 80 करोड़ गरीबों के मन में आत्मविश्वास लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी पर संविधान और आरक्षण खत्म करने के बेबुनियाद आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के तुष्टीकरण पॉलिटिक्स पर प्रहार कर उसे कटघरे में खड़ा कर रही है। मुद्दों की धार और सियासी प्रहार चरम पर है। सियासी तपिश अब आंखें चौंधिया रही हैं और शाह ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि जीतेंगे तो मोदी ही। पीएम मोदी के साथ साथ गृह मंत्री शाह ने मोदी के मिशन 400 पार को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है। आज अमित शाह पश्चिम बंगाल और बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। कृष्णानगर में शाह पहले रोड शो करेंगे, फिर वर्धमान दुर्गापुर में शाह की मेगा रैली होगी। बिहार के समस्तीपुर में शाह आज चुनावी रैली करेंगे। पिछली बार पीएम मोदी ने अमित शाह को बीजेपी की बम्पर जीत का कप्तान बताया था। अब 24 की बारी है। देखना है कि बीजेपी 4 जून को 400 पार के मिशन को हासिल कर पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गाजियाबाद में कूलिंग टावर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग और फैक्ट्री में रखे हजारों केमिकल से भरे ड्रम में विस्फोट से दहशत का माहौल। 4 जिलों के कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। रविवार देर रात फैक्ट्री में धधकी आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दी। क्रेन के जरिए फैक्ट्री में रखा सामान को बाहर निकाला गया। आग लगने के कारणों का अभी तक फिलहाल पता नहीं चल पाया है। यूपी के बुलंदशहर में बेकाबू कार ने बाइक में मारी टक्कर। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत, पत्नी और नवजात पोता घायल। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में एक मदरसे में लगी भीषण आग। बाल बाल बचे बच्चे सभी को सकुशल निकाला गया। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। जम्मू कश्मीर के शोपियां से आतंकी गतिविधियों में शामिल 2 लोग गिरफ्तार। इनकी पहचान आमिर अहम और जफर आजाद के रूप में हुई है। एक पिस्टल, मैगजीन और 2 चीनी हथगोले बरामद किए गए। रायबरेली के खजूर गांव में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग की लपटों ने 4 घरों को चपेट में लिया। हादसे में 3 महिलाएं झुलसी। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। लखीमपुर खीरी में लोकसभा चुनाव को लेकर आबकारी विभाग सख्त। अवैध कच्ची शराब के खिलाफ छापेमारी के दौरान 50 लीटर कच्ची शराब बरामद। 350 लीटर लहन भी नष्ट। एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। लखीमपुर खीरी में खाना बनाते समय घर में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आए कई कच्चे मकान जलकर राख। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू। यूपी का फिरोजाबाद में ग्रेट खली ने बीजेपी के लिए मांगे वोट। बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह के लिए प्रचार करते नजर आए। ग्रेट खली ने कहा, बीजेपी प्रत्याशी को जिताना है क्योंकि ये लड़ाई देश हित की है। मध्य प्रदेश के शहडोल में एएसआई हत्या मामले में मोहन सरकार का बड़ा एक्शन। आरोपी सुरेंद्र सिंह के अवैध मकान पर चला बुलडोजर। ट्रैक्टर ड्राइवर विजय रावत का मकान भी ढहाया।